नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। खत्म हुआ श्रम का इंतजार। टनल से बाहर आने के बाद परिवारों में जश्न, बाटी मिठाइयां, फोड़े फटाके, अपनों के घर आने का इंतजार। श्रमवीरों का इंतजार हुआ खत्म। टनल के बाहर आने के बाद परिवार में मना जश्न। केंद्र के निर्देश के बाद चीन में बच्चों में फैली बीमारियों के चलते उत्तराखंड सरकार सतर्क। फिलहाल राज्य में ऐसा कोई मामला नहीं। सभी जिलों के अस्पतालों में विशेष निगरानी के निर्देश। प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। ऐसा न करने और मानकों पर खरा न उतरने पर होगी कार्रवाई। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। राज्य के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना। राजधानी देहरादून हल्की बूंदाबांदी से बड़ी ठिठुरन। बद्रीनाथ में बर्फबारी, केदारनाथ में 2 इंच जमी बर्फ। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कई असफलताओं के बाद आखिरकार टीम को सफलता मिली और सभी श्रमिकों की जान बची। कैसे इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हो गया। 17 दिनों के बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरंग से बाहर आए मजदूरों और बचाव कर्मियों का सीएम धामी और जनरल वीके सिंह ने स्वागत किया। सुरंग पर खड़ी एम्बुलेंसों ने श्रमिकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें 48 से 72 घंटों तक चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाएगा। अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। नहीं, कोई एक सारे सामान्य। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्हें विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मजदूरों को उनके साहस के लिए सलाम करती हूं। श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकाले जाने के तुरंत बाद एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन में शामिल लोगों की भावना को सलाम किया और कहा कि उनके साहस और संकल्प ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे अंदर मौजूद श्रमिकों का बाहर निकलना बंद हो गया था। ढहे हुए हिस्से के मलबे में 6 इंच के पाइप के माध्यम से उन्हें भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक चीजें भेजी गईं और 17 दिन बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर उनसे बात की जब सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए थे। धामी ने उत्तरकाशी में बताया कि प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान की प्रगति के बारे में नियमित जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी का विशेष धन्यवाद। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ना ली हो। यह ऑपरेशन केवल पीएम मोदी के मार्गदर्शन के कारण सफल रहा। जितनी भी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हमको सहयोग कर रहे थे, उन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक एक मजदूर भाई का जो इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा रहे थे, इस रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान दे रहे थे, सारे विशेषज्ञों का, सभी का मैं आभारी हूं। और विशेषकर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू अभियान में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उन्होंने इस रेस्क्यू अभियान की जानकारी न ली हो। 17 दिन से उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। सभी मजदूरों को बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मजदूरों को अस्पताल में 48 से 72 घंटे के लिए चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। आज सीएम धामी सभी मजदूरों से अस्पताल में मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मजदूरों को सफलतापूर्वक बचाए जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों का हालचाल भी जाना। पूरे ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह तमाम अधिकारियों के साथ सुरंग के बाहर मौजूद रहे। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग से मंगलवार को बचाए गए सभी 41 मजदूरों को चिकित्सा जांच के लिए चिन्याली सोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। मजदूरों के रिश्तेदारों ने कहा कि सुरंग के अंदर मलबे के पीछे लगभग 400 घंटे तक फंसे रहने के बाद भी उन्हें कोई शारीरिक परेशानी नहीं हो रही है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सभी मजदूर सुबह का नाश्ता करते नजर आ रहे हैं। विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को एयरलिफ्ट करने के लिए सेना के एक हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय कर रखा गया है। बात तो बहुत खुशी हुई और उत्तराखंड के सरकार के साथ मिनिस्टर भी एक थे, तो जिस हिसाब से स्वागत अंदर में हुआ उस हिसाब से तो बहुत खुश लगा। और जब अंदर से 41 निकले तो सबके चेहरे में खुशी दिखाई दी। ये तो मेडिकल, हम लोग तो रात में होटल में रुक गए थे, अब अभी मेडिकल की प्रक्रिया रात से हो रही है, तो अब मेडिकल जिस हिसाब से रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सुरंग से निकाले गए मजदूरों की पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने टनल से निकाले गए मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि NHIDCL से मजदूरों के 10 से 15 या 30 दिन के वेतन की भी मांग करेगी, जिससे मजदूर घर जा सकें और परिवार के साथ समय बिता सकें। पुष्कर सिंह धामी ने ये भी पुष्टि की कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के सुझाव के मुताबिक अगला कदम उठाया जाएगा। सीएम ने बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों, कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, सरकारी एजेंसियों, मीडिया कर्मियों और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHIDCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सब वेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा, पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। चीन में बच्चों में फैली बीमारी को लेकर के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण पर विशेष निगरानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में
सर्विलांस बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों के अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे और अब हमारे आज माननीय स्वास्थ्य सचिव सर ने भी एडवाइजरी इसमें जारी कर दी है और शीघ्र ही हम इस पर नज़र रखे हैं और हम तैयार हैं। फिलहाल कोई केस इंडिया में नहीं है, लेकिन कोविड के समय से ही हमारी सारी प्लानिंग बनी हुई है। मैम अभी चंपावत जनपद के टनकपुर उत्सव गार्डन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया। इस दौरान पूरे रीति रिवाज मंत्र उच्चारण के बीच 4 वर वधू 7 फेरों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। तय कार्यक्रम के तहत बैंड बाजे आतिशबाजी के साथ बारात गांधी मैदान से उत्सव गार्डन के लिए रवाना हुई, जहां बारात का भव्य रूप से स्वागत किया गया। सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने शिरकत की, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद गीता धामी सभी वर बंधुओं से मिली और उनको आशीर्वाद दिया। साथ ही वर वधुओं को कई उपहार भी भेंट किए। वहीं पूरनपुर उत्तर प्रदेश से आए दूल्हे के पिता और परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी का आभार व्यक्त किया। बात है कि हमारा क्षेत्र चंपावत, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र भी है, और इसमें पहली बार यहाँ पर सामूहिक विवाह उनकी प्रेरणा से और सभी के सहयोग से हुआ है। और ये धामी जी की दूरगामी सोच है कि हमारा चंपावत आदर्श चंपावत जो है बनकर के उभरे। और आज इस चंपावत क्षेत्र में हमारी कन्याओं का विवाह होना, यहाँ पे कन्यादान होना बहुत ही शुभ है। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जिनका भी सहयोग इस विवाह को करने में हुआ है। धन्यवाद करते हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये जो कन्याओं का विवाह हुआ है, ये बहुत अच्छा ही समारोह हुआ है और जो गरीब कन्याओं का विवाह हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पूरनपुर तहसील जिला बरेली जिला पीलीभीत से आए हैं। तो क्या दूल्हे के पक्ष से है, लड़की के पक्ष से? दूल्हे के पक्ष से। चंपावत जिले के बड़कोट ब्लॉक के दूरस्थ पैड़ासो शेरा गांव के ग्रामीणों ने 22 लाख रुपए की लागत से गांव के लिए बनी पेयजल योजना निर्माण में ठेकेदार व विभाग पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 22 लाख रुपए की लागत से बने 1 वर्ष पहले पेयजल योजना का निर्माण हुआ, लेकिन योजना विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। हर घर नल हर घर जल योजना के नाम पर गांव में नल तो लग गए, लेकिन जल का कोई पता नहीं। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि गांव की सड़कों में बरसों से डामरीकरण कार्य नहीं हुआ है। स्कूल में पानी टपकता है, स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, जिस कारण गांव से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर क्षेत्र के समस्त ग्रामीण 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निवारण आज तक नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से है, लेकिन हमारे गांव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। रोडों की हालत बहुत ख़राब है और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और स्कूल के छतों का हालत बहुत बेकार है। स्कूल की छतों से पानी टपकता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सालों से हमारे गांव में पानी के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा ठेकेदार लालच में आके पैसा खा जाते हैं और काम अच्छे से नहीं कराते हैं। बीच में 1 साल पहले 22 लाख रुपए आई थी हमारे गांव के लिए पानी के लिए, लेकिन उसमें से करीब 1 लाख का भी काम नहीं हुआ। हर घर नल है लेकिन जल नहीं है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के वारसू गांव में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था, लेकिन एक बार फिर ये गांव आबाद हो रहा है और ये सब हो रहा है गांव के ही एक व्यक्ति के प्रयास से। देखिए ये रिपोर्ट। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बारसू गांव में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, जिससे इस गांव के ज्यादातर घर खाली हो गए। 2014 में विजय सेमवाल और उनके सहयोगी राम सिंह अपने इस गांव में लौटे और सूने पड़े अपने घरों के साथ खेतों को भी आबाद किया। आज उनकी धरती फसलों से अटी पड़ी है।
जब हम शुरू आए तो यहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ चारों तरफ जमी थी, मकान सारे बंजर या खंडर हो गए थे। तो वही मकानों को हमने दोबारा से फिर उनको बनाना शुरू किया। बना के उसके बाद हम उनमें रहने बैठे। कुछ यहाँ पे पुरानी गौशालाएं भी लोगों की टूटी खंडर हो रही थी, तो वो भी गौशालाएं हमने ठीक करके उसमें गायां पालनी शुरू की। विजय की कोशिशों से दूसरे लोग भी जागे और उन्होंने अपने गांव की राह फिर पकड़ी। आज इस गांव में काफी लोग लौट आए हैं और बाकी भी आने की सोच रहे हैं। हमने गांव वालों को बोला कि खेतों को तो चलो सारे हरे हम कर देंगे, पर गांव में आके आप लोग भी अपने मकान बनाना शुरू करो। तो लोगों ने करीब 10 से 12 मकान यहाँ पे बन चुके हैं और 2-3 किसान भी यहाँ पे हमें देख के खेती करने के विषय में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, और कई लोग अभी वापस आने की संभावना है। गांव में एक बार पलायन की वजह से गांव बंजर हो चुका था, मकान रहने लायक नहीं रह गए थे। जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, बिजली, पानी, रास्ते, ये सब खत्म हो चुके थे। लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने पहले स्वयं की व्यवस्था बनाई, स्वयं के रहने का ठिकाना बनाया, रास्तों की सफाई की गई, कच्चे रास्तों पे ही कंडाली काट के और झाड़ी काट के रास्ते बनाए गए, और उसके बाद बिजली हो गई। आज पानी आ गया है, रास्ते सीमेंटेड बन चुके हैं। एक समय बूतहा गांव माने जाने वाले बारसू को दोबारा आबाद करने में विजय और उनके साथियों ने खूब मेहनत की है। उनकी मेहनत का असर अब दिख भी रहा है। वे आवारा घूम रही गायों को घर लाए और उनके गोबर से खाद बनाई। इस खाद की बदौलत आज उनके खेतों में माल्टा, नींबू और संतरे जैसे 400 फलों के पेड़ के साथ मौसमी सब्जियों की खूब अच्छी फसल हो रही है। उनकी कड़ी मेहनत रंग ला रही है। अब 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मिलकर गांव की दशा बदलने की कोशिशों में शिद्दत से जुट गए हैं। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग खंड शिक्षा अधिकारी का पद मई 2023 से रिक्त था। स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा संगठन के प्रयासों से वेरीनाग खंड शिक्षा अधिकारी पद पर भूपेंद्र कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार के कार्यालय में पहुंचने पर कर्मचारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही भूपेंद्र कुमार ने कार्यालय से जुड़ी समस्याएं सुनी। खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षकों सहित जनता की परेशानी दूर की जाएगी। यही प्रयास रहेगा कि जो भी काम है टीचरों के या अन्य जनता के, किसी का भी है, वो ससमय और अच्छे ढंग से संपन्न हो सके और कोई भी मतलब परेशान ना हो हमारे कारण। और कोशिश यही रहेगी कि सबके कार्य सही ढंग से हों और जो विकासखंड वेरीनाग है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और टीचर अपना मेहनत से कार्य करें, यही मेरा वो रहेगा प्रयास। नैनीताल जिले में अब जिलाधिकारी खुद गांव-गांव जाकर जनसुनवाई करेगी। अब तक बृहस्पतिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होता था, जिसे अब विस्तारित करते हुए जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि आगामी 7 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम होंगे, जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और दूरस्थ क्षेत्रों के न्याय पंचायतों से इसकी शुरुआत की जाएगी। जन सुनवाई के प्रोग्राम हर न्याय पंचायत में आयोजित करने के लिए एक रोस्टर प्लान कर रहे हैं। 7 दिसंबर से हम बृहस्पतिवार से इसको शुरू कर देंगे। प्रत्येक सप्ताह एक न्याय पंचायत में हम लोग करेंगे और जो न्याय पंचायत में सम्मिलित 10-12 गांव हैं उनमें से कोई एक सेंटर विलेज हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसमें सभी जगह से लोगों को आने में सुगमता हो। और उन जो विभिन्न अधिकारी हैं हमारे जनपद में, जनपद स्तरीय अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो सब लोग जनता के बीच में पहुंच पाएँ और जनता की जो समस्याएं हैं सीधे विभागीय अधिकारियों तक आए, उनकी निस्तारण प्रभावी कर पाए। उसके लिए जन सुनवाई हमारी प्रत्येक सप्ताह न्याय पंचायत स्तर पर गांवों में आयोजित की जाएगी। आमतौर पर नशे की लत को कम करने और नशा छुड़ाने के लिए तमाम ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन देखने को आता है कि बीते लंबे समय से प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक न रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही मानकों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में संचालित हो रहे तमाम नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जानकारी देते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी मयंक
वडोला ने कहा कि प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्रों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण लगातार कार्यरत है कि उत्तराखंड की जनता को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मिले और उसमें एक स्टैंडर्ड वे में सुविधाएं मिलें। और मेरी अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति से कि जिनके यहाँ भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, नशे से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे लोग उन्हीं सेंटर्स में जाएं जो कि हमारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट डिक्लेयर करी है, जिस दिन तक समस्त मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, समस्त नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे कोई भी सेंटर जिसमें आदमी को संरक्षित उसके फैमिली से अलग रखा जाता है, वो सारे सेंटर्स को रजिस्टर होना है। लंढोरा के जोरासी से होकर जाने वाले सोलानी नदी के पुल की हालत खराब है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मामले को संज्ञान में आने के बाद आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने पुल को जल्द से जल्द बनाए जाने की मांग उत्तराखंड सरकार और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से की है। उनका कहना है कि यह पुल आसपास के कई गांवों को जोड़ता है। इस टूटे पुल के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 15 दिन के अंदर इस पुल और सड़क का निर्माण नहीं करती तो आम इंसान विकास पार्टी यहां धरना प्रदर्शन करेगी। ये आपसे में टूट गया था जी, और जब से ऐसे ही पड़ा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। PWD की रोड है जी। कितने गांव को जोड़ता है? ये लगभग 20 गांव को जी। कई जनप्रतिनिधि भी आए, कई बहुत सब आए जी, बस विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे इसको। कहीं आपने गुहार लगाई जनप्रतिनिधियों ने? हाँ जी लगाई जी, हम PWD वालों के पास भी है और जो और भी कहीं लिख कर दे रखा बहुत सारी जगह, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जल्दी जो है उस और ध्यान दे। और मैं वहाँ की जो सांसद है निशंक जी, पोखरियाल जी, वो भी ध्यान दें वहाँ पे। उनकी जो है संसद क्षेत्र है उनका, जो है वहाँ के सांसद हैं, सांसद निधि से भी करा सकते हैं उस काम को जो है। तो हम मांग करते हैं आम इंसान विकास पार्टी अगर। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।